गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनीमा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनीमा क्या है, एनीमा क्यों दिया जाता है, कितने टाइप के एनीमास होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी फ्लूइड और सॉल्यूशन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू रेक्टम फॉर द वेरियस पर्पस। एनीमा का साधारण शब्दों में मतलब होता है जब लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू फ्लूइड या किसी विशेष सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर करवाया जाए जिससे कि कई सारे पर्पस सॉल्व होते हों, एनीमा कहलाता है। अब हम बात करते हैं एनीमा देने के दौरान पेशेंट को किस पोजीशन में रखना चाहिए। पेशेंट को आप लेफ़्ट लेटरल, जिसे सिम्स पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, में सुलाएंगे। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन का साधारण शब्दों में मतलब है पेशेंट को बाईं करवट पर लेटा देना। इस सिचुएशन में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि आप पेशेंट के अंदर रिटेन्ड एनीमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के साथ साथ उसका जो फुट एंड है उसे हल्का सा ऊपर रखेंगे। यदि पेशेंट के अंदर इवैक्यूएंट एनीमा एडमिनिस्टर करवा रहे हैं तो फुट एंड को फ्लैट रखेंगे। रिटेन्ड एनीमा और इवैक्यूएंट एनीमा के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब या कैथेटर। एनीमा देने के दौरान किस उम्र के पर्सन में किस साइज़ की रेक्टल ट्यूब यूज़ करनी है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन्फेंट्स के अंदर एनीमा लगा रहे हैं तो 12 फ्रेंच का कैथेटर या रेक्टल ट्यूब यूज़ करना है। अडल्ट के अंदर 22 फ्रेंच और स्कूल एज चिल्ड्रंस के लिए 14 से 18 फ्रेंच साइज़ का रेक्टल ट्यूब यूज़ करना चाहिए। प्रीवियस एग्ज़ाम्स में रेक्टल ट्यूब के साइज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप इसे स्टार इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूब इंसर्शन की। एनीमा लगाने के दौरान रेक्टल कैथेटर या रेक्टल ट्यूब को कितना एडमिनिस्टर करें, इस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपने रेक्टल ट्यूब को कम इंजेक्ट किया तो एनीमा फ्लूइड बाहर गिर सकता है, मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। और यदि आपने एक लिमिट से ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया एनीमा ट्यूब को तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है। ट्यूब इंसर्शन के दौरान हम आपको इंच और सेंटीमीटर दोनों में बताएंगे। नोट कर लीजिएगा, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। आप चाहें तो हम जो मोस्ट कॉमनली मेजरिंग यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं फंडामेंटल में या नर्सिंग एग्जाम से पूछी जाती हैं, उन पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। इन्फेंट में हम 12 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर रेक्टल ट्यूब लेंगे और उसे 1 से 1.5 इंच तक एडमिनिस्टर करेंगे। इन्फेंट्स यानी 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में आपको यदि एनीमा लगाने हैं तो उसके लिए 12 फ्रेंच का रेक्टल ट्यूब या रेक्टल कैथेटर लेंगे और उसे लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद उससे 1 से 1.5 इंच अंदर एडमिनिस्टर करेंगे रेक्टम में। यदि आपको चिल्ड्रन के एनीमा लगाना है तो उसके लिए 14 से 18 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर लेंगे और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद 2 से 3 इंच
एडमिनिस्टर करेंगे। 2 से 3 इंच का मतलब है लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर। यदि अब अडल्ट के अंदर आपको एनिमा लगाना है तो आप 22 फ्रेंच का रेक्टल ट्यूब लेंगे और उसे 3 से 4 इंचेस यानी 7.5 से 10 सेंटीमीटर एडमिनिस्टर करेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अब बात करते हैं एनिमा लगाने के दौरान हमें कितना एनिमा फ्लूइड लेना चाहिए। एनिमा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, रिटेन्ड एनिमा और इवैक्यूएंट एनिमा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इवैक्यूएंट एनिमा इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। इवैक्यूएंट एनिमा डेफिकेशन को बढ़ाने या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी पर्सन के अंदर लंबे समय से कब्ज है तो इसे दूर करने हेतु जो एनिमा इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम इवैक्यूएंट टाइप एनिमा कहेंगे। सेकेंड टाइप है रिटेन्ड एनिमा, may be used to provide nourishment, medication or anesthetic. It should be made from fluids that not stimulate peristalsis. Retained एनिमा ऐसे एनिमा होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी मेडिकेशन को रेक्टम के थ्रू देने या फिर एनेस्थीसिया करने या फिर नरिशमेंट को न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस को पहुंचाने हेतु किया जाता है। इसे हम रिटेन्ड एनिमा कहते हैं। याद रखिएगा, रिटेन्ड एनिमा में जो सॉल्यूशन या फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसा फ्लूइड होना चाहिए जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ना स्टार्ट हो, पेशेंट में डेफिकेशन ना स्टार्ट हो। अब बात करते हैं अमाउंट की। रिटेन्ड एनिमा में हम 100 से 150 ml 100 to 150 ml फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, जबकि इवैक्यूएंट एनिमा में इन्फेंट्स के लिए 250 ml से कम, चाइल्ड के लिए 250 से 500 ml तक और अडल्ट पर्सन में 500 से 1000 ml तक फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं एनिमा देने के दौरान जो एनिमा फ्लूइड कंटेनर या एनिमा कैन होता है उसको रेक्टम से या पर्सन से कितनी हाइट पर होना आवश्यक है। यदि आप क्लीनिंग एनिमा या फिर इवैक्यूएंट एनिमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनिमा कैन की ऊंचाई 18 इंच या 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि आप रिटेन्ड एनिमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो एनिमा कैन की ऊंचाई 8 इंच या 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अब जानते हैं टेम्परेचर ऑफ एनिमा फ्लूइड। यदि आप रिटेन्ड एनिमा एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं तो एनिमा फ्लूइड का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए या इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। यदि आप इवैक्यूएंट एनिमा देने जा रहे हैं तो अडल्ट के अंदर एनिमा फ्लूइड का टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा या फिर बहुत कम होगा तो पर्सन को इससे इरिटेशन हो सकती है। यदि आप चाइल्ड में एनिमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, रेक्टल ट्यूब शुड बी ल्यूब्रिकेटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट। पेशेंट में रेक्टल ट्यूब एडमिनिस्टर करने से पहले उसे लुब्रिकेट करना आवश्यक है जिससे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। अब बात करते हैं पर्पस बेस्ड टाइप्स ऑफ एनिमा। उद्देश्य के आधार पर हम कितने प्रकार से एनिमा को क्लासिफाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट टाइप है ऑयल एनिमा।
ऑयल एनिमा इज़ गिवन टू सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर। पर्सन को यदि लंबे समय से कब्ज़ है तो उसका जो फीकल मैटर है वो हार्ड हो जाता है और डेफिकेट नहीं हो पाता। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा ऑयल एनिमास प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ऑयल एनिमा एक प्रकार का रिटेन टाइप एनिमा कह सकते हैं, जिससे कि पर्सन का जो फीसेस हैं या स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और इजीली पर्सन डेफिकेट कर पाता है। नेक्स्ट टाइप है सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा। टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा के इस्तेमाल से हम डेफिकेशन यानी स्टूल पासेस को इजी बना सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। बेरियम एनिमा। यदि किसी पर्सन के अंदर हम किसी डिज़ीज़ को डायग्नोज करना चाहते हैं, डिज़ीज़ डायग्नोसिस के पर्पस से बेरियम एनिमा इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेटिक एनिमा। टू इंड्यूस एनेस्थीसिया। पर्सन के लोअर पार्ट में एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करवाने हेतु एनेस्थेटिक एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिएंट एनिमा। टू गिव न्यूट्रिशन। इमोलिएंट एनिमा। टू चेक डायरिया। पुर्गेटिव एनिमा। टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें पाई जाती हैं और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण ही हम डेफिकेट कर पाते हैं। पेशेंट में डेफिकेशन को बढ़ाने हेतु पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टार्ट करवाना होता है या फिर उसकी जो पावर है उसको बढ़ाना होता है। इस कारण ऐसे सब्सटेंस यदि एनिमा के थ्रू एडमिनिस्टर कराए जाते हैं तो इस टाइप के एनिमा को हम पुर्गेटिव एनिमा कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, पुर्गेटिव एनिमा इज गिवन टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस स्लाइड के अंदर हम जो 3 एनिमा टाइप्स बता रहे हैं, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के एनिमा हैं जिन्हें किस पर्पस से यूज़ किया जाता है प्रीवियस नर्सिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। आप इन्हें स्पेशली नोट कर लें या फिर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख लें आपके रिवीजन के लिए। सबसे पहला है एस्ट्रीजिएंट एनिमा। एस्ट्रीजिएंट एनिमा का इस्तेमाल इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग। यदि किसी पर्सन के लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर लार्ज इंटेस्टाइन वाले लोअर लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट में सूजन है तो इसे ट्रीट करने के लिए या फिर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे ट्रीट करने के लिए एस्ट्रीजिएंट एनिमा दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटी हेलमिंथिक एनिमा। एंटी हेलमिंथिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंटी हेलमिंथिक यानी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले पैरासाइट्स को, हेलमिंथिक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिए जाने वाला एनिमा एंटी हेलमिंथिक एनिमा कहलाता है। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव एनिमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू पास फ्लैटस और टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। यदि किसी पर्सन के पेट में कहता है मुझे पेट फूला फूला लग रहा है, मेरे गैस पास नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में हम उसे कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। कार्मिनेटिव एनिमा का मेन पर्पस है पेशेंट में गैस बनने के कारण गैसियस डिस्टेंशन हो रहा है, इसे गैस पास के थ्रू हम रिलीव करवा सकते हैं। सो कार्मिनेटिव एनिमा इज़ यूज्ड टू पास फ्लैटस टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले नॉर्सेट एग्ज़ाम 2021 ESIC और CHO एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल पर इसी तरह के शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट, इम्पॉर्टेंट कंटेंट रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।